गाइस आर इन दिस साइड लॉन्ग टाइम नो सी। काफी दिनों बाद मैं कंटेंट वापस बना रहा हूं, बट आज हम एक क्विक और क्रिस्प एनालिसिस करने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का। शॉर्ट टर्म एनालिसिस ये होने वाला है सिंस बहुत सारे लोग एंशियस है, सिंस रिजल्ट भी आ रहा है, रिजल्ट कह रहा हूं बजट भी आ रहा है एंड ऑल दोस थिंग्स। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ क्विकली क्रिस्पली। वीडियो में भैया लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना, अपना प्यार बरसा देना, बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं इसलिए। एंड स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इनिशियली बैंक निफ्टी से स्टार्ट करेंगे तो पहली चीज जो नॉर्मल जनता यहाँ पे देख पा रही है, जो सब देख पा रहे हैं, वो ये है कि इनिशियल हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, जिसका ब्रेकडाउन आके हम रीटेस्टिंग जोन्स में खड़े हैं। एंड अगर ये यहाँ से चलता है तो काफी बढ़िया तरीके से डाउनसाइड टारगेट्स हम लोगों को मिल सकते हैं। सो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है, प्रॉपर अगर वापस से मार्केट को गिरना है तो अपना टेम्पररी बेस जो यहाँ पे क्रिएट करा है उसका ब्रेक आना चाहिए। उसका ब्रेक आता है तो पहला यहाँ पे स्टॉपेज सीधा यहाँ पे आएगा, सीधा यहाँ से 1800 पॉइंट्स का प्लंडर आएगा। क्यों आएगा, एक और रीजन है, मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज गाइस, ये ब्रेकडाउन आने के बाद रीटेस्टिंग जोन्स पे हम हैं, तो ये सेकंड एंट्री होगी सेलर्स की। अगर सेलर्स एंटर होते हैं, एक बार कहीं ना कहीं उन्होंने हमें दर्शाने की कोशिश करी कि भैया हम इंटेंस है, बच के रहना, ठीक है। मैं आपको सिंपली बताता हूँ, देखो ये जो लास्ट लेग स्टार्ट हुआ है, जो लास्ट लेग आपको दिख रहा है ये फॉल का, ये लेग के बाद एक छोटा कंसोलिडेशन है जिससे लेग कॉन्टिन्यूशन भी आ सकता है। सो अगर हम पूरा पैटर्न में देखें तो इस लेग में भी बेरिशनेस दिख रही है। एक और मैं आपको मार्किंग दिखाता हूँ, ये देखो, इस लेग में पहला स्टॉपेज ये था, दूसरा स्टॉपेज ये है। तो नीचे आया, स्टॉप हुआ, फॉल कॉन्टिन्यूशन, नीचे आया, स्टॉप हुआ, फॉल कॉन्टिन्यूशन। इसका जो दो बेस है, यहाँ पे देखो ये जो बेस था, इसका ब्रेकडाउन आते ही वन साइडेड फॉल था, तो इसका ब्रेकडाउन आते भी वन साइडेड फॉल देखने के लिए मिलेगा। एंड इवन इफ यू टेक सपोर्ट फ्रॉम द फिबोनाची, तो फिबोनाची भी आपको ये बोल रहा है कि 0.7 पे रुके हुए, अगर ये टूटता है तो सीधा वन पे जाएंगे, तो सीधा बेस पे जाएंगे एकदम। तो पहली चीज बैंक निफ्टी में, अगर ये बेस टूटता है तो सीधा यहाँ पे जाएंगे, ये चीज अपने माइंड में रखना बहुत सिंपल तरीके से। दूसरी चीज, बैंक निफ्टी में ये एक कंसोलिडेशन था जिसका ब्रेकआउट आया और लिक्विडिटी ग्रैब करके फेलियर आके नीचे गिरे, ठीक है, पहली चीज याद रखना। उसके बाद कोई ब्रेकआउट नहीं था, लिक्विडिटी ग्रैब फिर भी था, इस रेड कैंडल ने लिया एक अप्रोच दिखा के, फिर ये नेगेटिव क्लोज ओवर गिर गए, ठीक है। अब तीसरी बार भी हम कुछ इसी डायरेक्शन से चलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट था, एक बार यहाँ कोशिश हुई, अब यहाँ पे। तो आई वुड सजेस्ट, आई वुड से कि अगर हमें अपसाइड जाना है तो ये रेंज के डायरेक्ट ब्रेक पे ट्रेड नहीं करेंगे हम। क्यों, देखो इनिशियली ब्रेक इस रेंज का आया, ऊपर गया, एक पुल बैक के बाद वापस हाई को तोड़ा नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक ब्रेक आए, एक पुल बैक के बाद हाई को तोड़ते ही हम एंट्री लेंगे और हमारे टारगेट्स फिर अच्छे खासे हो सकते हैं। ये जो गैप है यहाँ तक हो सकते हैं, दो ऑलमोस्ट फिल हो गए, बट यहाँ तक के टारगेट्स और यहाँ तक के टारगेट्स रह सकते हैं। तो इनिशियली बैंक निफ्टी में बड़े लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं जो कि हम अच्छी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द स्मॉलर लेवल्स, देखो थिंग्स आर वेरी सिंपल इन बैंक निफ्टी राइट नाउ। व्हाई, देखो पहले हमें एक डोमिनेंस एरिया चाहिए था, वो हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी ने दे दिया। दिस इज अ डोमिनेंस एरिया, ये जो पूरा एरिया है ये एक डोमिनेंस एरिया है। रीजन बीइंग कि यहाँ से एक बार बड़ा फॉल, दो बार और तीन बार, वी हैव ऑलरेडी सीन अ फॉल, ठीक है। तीन बार हमने सेम एरिया से एक फॉल देख लिया है, बार बार देख लिया है, जहां पे सेम एरियाज को अप्रोच करके मार्केट गिरा है। अब क्या हुआ है मार्केट में आफ्टर द रिसेंट फॉल, ये जो रिसेंट फॉल है, इसके बाद आप देखोगे तो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा कहीं भी चेंज नहीं हुआ है। इनिशियल चेंज एक यहाँ लाने की कोशिश करी, ब्रेक करा मार्केट्स ने, एक स्ट्रक्चर चेंज को फॉलो थ्रू देने की कोशिश करी और फिर गिर गया, ठीक है। तो पहला यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स बुला, उनके एसएल लिए, वापस यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स आए। तो अभी जितने भी सेलर्स के एसएल हैं, जो इसके हैं, इसके हैं, इसके हैं, ये सब इस एरिया में कहीं पे टिके हुए हैं और मार्केट गिर रहा है। एक शॉर्ट कवरिंग रैली आई, ये सारे एसएल खाया, एक इनिशियल मोमेंटम आया, ठीक है, समझते जाना मैं जो समझा रहा हूँ। तो अब क्या हुआ है ये सेलर्स को डरा के भगाया गया कहीं ना कहीं, एंड यहाँ पे एक बढ़िया मोमेंटम आने की कोशिश करी गई है, जिसके अंदर एक रीटेस्ट कंप्लीट होता हुआ हमें दिख रहा है। तो अब जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, अब जो इनिशियल, देखो एक छोटी चीज समझो, जो सेलर्स बार बार यहाँ पे एंटर हो रहे थे, यहाँ हो रहे थे, यहाँ हो रहे थे, इनको भगाया गया यहाँ पे, वो अब एक लास्ट अटेम्प्ट करने यहाँ पे आए थे। ये आप देख सकते हो जो फॉल है, एंड यही सेम फॉल अगर आप जाके देखोगे तो निफ्टी के अंदर आपको दिखेगा एक छोटा सा, बैंक निफ्टी के अंदर आपको छोटा सा एक एरिया यहाँ पे दिखेगा कि 0.7 का है। तो मैं सिर्फ आपको इतना सा बोलता हूं कि अगर अब के टाइम पे इसके ऊपर निकलते हैं हम वापस से, तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली जो आएगी वो अच्छी आएगी, बड़ी आएगी। सिंस यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी एरिया बन गया है, ये सारे सेलर्स ने एक बार वापस लास्ट बार ट्राई करा है कि भाई बचा लें, अगर बच गए तो ठीक है, ये इनिशियली ब्रेकआउट था, ये रीटेस्ट की तरह काम करा है। तो 49,273 के ऊपर एक बार निकलता है तो हमारे सीधा टारगेट बैठेंगे 49,657 के, 400 पॉइंट्स, एंड उसके बाद इनिशियली और कवरिंग पे हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो ये एक सिंपल सा आपको अजम्पशन यहाँ पे लेके चलना है, एक रैली पुल बैक किया तो वापस फिर से रैली। सो ये मैंने लेवल दिया आपको किसके, ये मैंने लेवल दिया आपको बैंक निफ्टी के। एंड करंटली डाउन साइड में एक बार इसको ब्रीच होने देंगे, उसके बाद ही कुछ डाउनवर्ड मोमेंटम देखेंगे। दो करंटली यहाँ पे आप देख सकते हो हायर लोस का स्ट्रक्चर चल रहा है, तो इनिशियली ये ब्रेक होता है और वापस रिटेस्ट के बाद इसका लो ब्रेक होता है तो डाउन साइड का ट्रेड बैठेगा।
So that was completely for Bank Nifty. That was completely for an upside potential trade and downside potential trade as well. अब I would be talking about Nifty a little. Nifty की थोड़ी बात करते हैं क्योंकि Nifty का पूरा ही स्ट्रक्चर अलग है. कुछ डिफरेंट चीजें मेरे को निफ्टी में दिख रही हैं जिसके बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा. अब देखो निफ्टी के अंदर का इस इंटरेस्टिंग क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन निफ्टी, कि ये है कि निफ्टी ने एक बार यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश करी, फिर गिर गया, ठीक है, ब्रेकआउट दिया, गिर गया ट्रैप करके. दूसरी बार यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश करी, ब्रेकआउट दिया, फिर गिर गया. दो बार ऑलरेडी ट्रैप कर चुका है. 2 times हैव बीन ऑलरेडी ट्रैप्ड. इसके अलावा एक बार यहाँ पे भी मार्केट ने एक कंसोलिडेट करा था, तो ज्यादा ट्रैपिंग सिनेरियो नहीं बना था, ठीक है. तो इनिशियली यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ, ठीक है. तो फाइनल आपको क्या दिखेगा, ये ब्रेकआउट फेल हुआ, ट्रैपिंग हुई. उसके बाद मार्केट साइड में गया, गिरता 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 गया, फिर ब्रेकआउट दिया, फेलियर हुआ, ट्रैपिंग हुई, फिर ब्रेकआउट हुआ, फेलियर हुआ, ट्रैपिंग हुई. दिस इज थ्राइस. सो अब हमें क्या याद रखना है, अब हमें याद रखना है कि ये जोन, ये जो अब यहाँ पे कंसोलिडेशन है, अब सिंस बायर्स ने 3 बार देख लिया है कि भाई हमें फंसाया जा रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो इस बार अगर स्पाइक आता है तो बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेंड कन्वर्ट करके हम निकल सकते हैं बाहर की तरफ. तो हमें पहला अप्रोच इसके ब्रेकआउट पे आएगा. पहला अप्रोच थोड़ी सी क्वांटिटी, सिंस वापस से ब्रेकआउट फेलियर उनके भी चांसेस रहते हैं, तो पहला अप्रोच हमारा कैसे रहेगा गाइस, अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता है, ठीक है, डेली डे पे ऐसे ब्रेकआउट आता है, ठीक है, लेट मी जस्ट चेंज द कलर. अगर ऐसे एक ब्रेकआउट आता है, इफ यू आर अ रिस्की ट्रेडर, थोड़ी सी क्वांटिटीज ले लो यहाँ पे एसएल रख के, ठीक है, सिंपल. अगर आपको बढ़िया तरीके से देखना है तो क्या हुआ है, इस बार भी इनिशियल हाई टेकआउट नहीं हुआ, इस बार भी इनिशियल हाई टेकआउट नहीं हुआ, ठीक है, इस बार भी जो इनिशियल हाई बना था टेकआउट नहीं हुआ. तो यहाँ पे एक बार एक हरी कैंडल बन जाए, एक लाल बन के, या दो हरी कैंडल बन जाए फिर लाल बन के, अगर उसका हाई टेकआउट हो जाए, सेफ ट्रेडर वहां पे एंट्री करो, उसमें नीचे का एसएल रहेगा और पूरा ट्रेंड राइड कर पाएंगे सीधा, फिर गैप फिलिंग एम करेंगे. यहाँ पे जो रिस्की है, यहाँ पे जो प्रॉपर है, यहाँ पे रिस्क ज्यादा क्यों है, बिकॉज ये 2-3 बार फेल हो चुका है, बट यहाँ पे बायर समझ गए होंगे और ऊपर ले जाना चाहते होंगे, ठीक है. सिंपल लॉजिक है, आप लोगों के सामने मैंने यहाँ रख दिया है. आई होप आपको प्रॉब्लम ना है. इसके अलावा सिंपल सी चीज, अगर ये लो फिर से टूटा, ये लो फिर से टूटा, अब यहाँ पे 0.6 0.5 दोनों यहाँ पे ध्वस्त हो चुके हैं, दोनों टूट चुके हैं, सीधा हमारा नेक्स्ट स्टॉप आएगा 22,320. सिंपल. तो ये तो हो गई भैया किसकी बात, ये तो हो गई भैया आपकी ओवरलुक की बात. अगर 5 मिनट में मैं आपको लेके चलूं और 5 मिनट में आपको चीजें एक्सप्लेन करने की हल्की सी कोशिश करूं, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो स्ट्रक्चर दिखेगा, इसमें भी क्या चल रहा है, लोअर लोस लोअर हाइस का स्ट्रक्चर चल रहा है बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे, देखो, ठीक है. यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट आया, फेलियर आया, फॉल आया, ठीक है, ब्रेकआउट आया, फेलियर आया, फॉल आया. यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर था, इसका भी ब्रेकआउट आया, अब रीटेस्ट कंप्लीट हुआ और चलने की कोशिश कर रहा है. तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में निफ्टी में एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब हम वापस से एक फिबोनाची एरियाज पे खड़े हैं, जो मैंने ग्रुप पे भी डाला था, उसी एरिया का सस्टेनेंस चल रही है. अब मैं बोलूंगा कि एक बार हम वेट करेंगे इन लेवल्स का टेकआउट होने का 0.7 का, उसके बाद एक वापस से रैली आ सकती है टॉप की तरफ, ये अप्रोच याद रखना. एंड डाउनसाइड के लिए मिनिमम ये होना चाहिए, तो रेंज थोड़ी सी बड़ी है निफ्टी में. बाकी मेरे को स्मॉलर टाइम फ्रेम में कोई रेंज दिखती है मैं ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा. एंड या दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप यू एंजॉयड द एनालिसिस एंड आई विल बी मीटिंग गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय गाइस.